हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम जो है न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं जो हमारे रह गए थे। हमने यहाँ तक कर लिया था। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा था, आप याद करो, जो हमने असाइनमेंट कराया था तो ये पार्ट कर लिया था। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन टू। पार्ट ए था इसका, पार्ट ए था 2.02 ग्राम ऑफ नियॉन। ये हमने कर लिया था बेटा जी नियॉन का। अब हमें इसका बी पार्ट करना है। किस में कैलकुलेट करने हैं? 12.04 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स ऑफ नियॉन। इसमें बेटा जी हमें क्या फाइंड आउट करने हैं? इसमें फाइंड आउट करने हैं हमें ये नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले सॉल्यूशन है, ध्यान से देखो, जो गिवन है वो लिखते हैं। ये वैल्यू हमें गिवन है, पीछे लिख रहा है एटम, पीछे एटम लिख रहा होता है तो वो वैल्यू बेटा कैपिटल एन की होती है। पीछे अगर किसी वैल्यू के पीछे एटम लिखा हो या मॉलिक्यूल लिखा हो या आयन लिखा हो या पार्टिकल लिखा हो, समझ लेना वो कैपिटल एन की वैल्यू है। तो ये कैपिटल एन की वैल्यू है, दे रखी है 12.04 इंटू में 10⁻23 एटम्स। यहाँ तक करने के बाद बेटा जी अब आपको करना क्या है? इसका और क्या निकालना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स को लिखते हैं स्मॉल एन से। स्मॉल एन कैलकुलेट करना है तो स्मॉल एन की जगह आएगा क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास मास भी नहीं है, इसका मास नहीं है, देखो कहीं भी नहीं है। तो हमें एक चीज़ निकालनी पड़ेगी, कैपिटल एम भी नहीं है, क्योंकि कैपिटल एम तो तब आता है जब स्मॉल एम आता है, बिकॉज हम जानते हैं कि कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर द फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएं जिसमें स्मॉल एन भी आए और कैपिटल एन भी आए? तो एज वी नो दैट, हमें पता है वी नो दैट एन निकालने का फार्मूला हमें पता होता है कैपिटल एन। इन दोनों का रिलेशन क्या है हमें ये देखना है, इन दोनों से कौन सा रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो हमें पता है कैपिटल एन जो होता है वो क्या होता है, सॉरी स्मॉल एन होता है, तो होता है हमारा स्मॉल एन इज इक्वल टू, ये स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन में एन ए। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एन ए, ये वाला फार्मूला लगेगा इसमें। तो स्मॉल एन का वैल्यू गिवन है नहीं है, तो स्मॉल एन एज इट इज। कैपिटल एन का वैल्यू कितना है? 12.04 इंटू 10⁻23 अपॉन एन ए की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। बिकॉज हमें पता होता है कि क्योंकि एन ए एवोगैड्रो नंबर होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। बेटा जी अब करना क्या है? तो एन की वैल्यू निकालनी है, इसको कट करो, डेसिमल हटा के 10, ये 10 कट गया। अब इसका डेसिमल हटाएंगे तो 1204 अपॉन, ये तो था ही 6022 इंटू में ऊपर वाले का हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तो 100 हो जाएगा। इसके बाद ऊपर कितना आएगा? 1000 हो जाएगा। नीचे वाले घटाएंगे, 0 से 0 कट हो गई। ये हमारे पास कट हो रहा है क्या? काट के देख लेना। 2 6 जा, 2 0 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 0 2 1 1। तो 602 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 6020 अपॉन कितना आया? 3011। इसको कैलकुलेट कर लेना और 2 डेसिमल तक इसकी वैल्यू निकाल लेना। ये आपको करना है। इसके बाद कैलकुलेशन वो आ जाएंगे आपके, क्या आ जाएंगे वो निकल के? नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, हाउ मैनी molecules are present in 9 ग्राम ऑफ H2O। 9 ग्राम H2O में सॉल्यूशन है, ये ग्राम में दिया हुआ है तो स्मॉल m की वैल्यू है 9 ग्राम। उसके बाद क्या निकालना है आपको? मॉलिक्यूल्स निकालना है। मॉलिक्यूल्स, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स को लिखते हैं। मॉलिक्यूल्स का मतलब है कैपिटल एन का वैल्यू, मॉलिक्यूल का मतलब कैपिटल एन निकालना है। उसका मतलब है हमें अब एन वाला फार्मूला वो लगाना है जिसमें स्मॉल एम आता हो, एन वाला फार्मूला वो लगाना है जिसमें स्मॉल एम आता हो। तो हमें ये पता है कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू में क्या बताइए आपको?
एवोगैड्रो नंबर ये फार्मूला होता है। तो आपने ये देखा होगा कि इसमें हमारे पास कैपिटल एम नहीं है, जो स्मॉल एम आ गया है यहाँ तो कैपिटल एम भी जरूर आएगा, क्योंकि स्मॉल एम और कैपिटल एम फ्रेंड्स होते हैं। तो ये कितना आएगा कैपिटल एम, इसका निकाल के देखो, H2O का निकालेंगे ना तो 1 होता है, तो 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का मास 16, कितनी ऑक्सीजन है 1 से मल्टीप्लाई करो 2 हो जाएगा, प्लस 16 18 ग्राम आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया 18 ग्राम कैपिटल एम। वैल्यू पुट करो, कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एम की वैल्यू 9 है, अपॉन कैपिटल एम की वैल्यू अभी निकालिए, देखो ये रही कैपिटल एम की वैल्यू कितनी है 18 है, इनटू में अवोगैड्रो नंबर की वैल्यू स्टैंडर्ड है, फिक्स है, ये होती है 6.022 इंटू 10⁻⁻23, 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा 2 से कट करेंगे 3.011, तो कैपिटल एन का वैल्यू आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स। बेटा जी ये निकल आएंगे, एटम्स भी बोल देते हैं इनको, और इनको हम मॉलिक्यूल्स भी बोल देते हैं, और इनको हम पार्टिकल्स भी बोल देते हैं। तो इतने मॉलिक्यूल्स निकल के आ गए, मॉलिक्यूल ही निकालना पूछा था इसमें। उसके बाद हमारा है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट है हमारा, इसका बी पार्ट है, ये ए पार्ट था अभी जो हमने किया, ये वाला जो पार्ट है ना 6 का, ये ए पार्ट है। अब इसका बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, ठीक है ध्यान से देखना, 6 है बी पार्ट है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 17 ग्राम ऑफ NH3। NH3 अमोनिया गैस को कहते हैं। इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, सॉल्यूशन जो सबसे पहले गिवन है वो लिखो, ग्राम लिखा हुआ है पीछे, जो ग्राम लिखा होता है तो वो स्मॉल m की वैल्यू होती है, ग्राम का मतलब स्मॉल m की वैल्यू, ठीक है। स्मॉल m आ गया तो स्मॉल m की वैल्यू गिवन है ना, तो 100% कैपिटल M भी आएगा, क्योंकि स्मॉल m है तो कैपिटल M फ्रेंड होते हैं। तो कैपिटल M किसका निकालना है आपको, NH3 का, तो ये हो जाएगा n का होता है मास 14 इंटू कितना n है 1, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, कितना हाइड्रोजन है 3, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 14 प्लस 3, ये हो जाएगा 17 ग्राम, ठीक है। अमोनिया का मास निकल गया 7, मॉलिक्यूलर मास 17 ग्राम। निकालना क्या है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल निकालना है। मॉलिक्यूल को किससे लिखते हैं बेटा, मॉलिक्यूल को एटम को किससे लिखते हैं, बताया अभी कैपिटल एन से। कैपिटल एन का वो वाला फॉर्मूला जिसमें ये भी आए और ये भी आए, यस हमें पता है, कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू में एवोगैड्रो नंबर। तो कैपिटल एन यहाँ से आ जाएगा, स्मॉल एम का वैल्यू कितना है 17 है, कैपिटल एम का वैल्यू कितना है, कैपिटल एम का भी निकाला था स्मॉल एम का 17 और कैपिटल एम का भी देखो वही आया, ये तो बड़ा आसान हो गया। कैपिटल एम का भी कितना आ रहा है, कैपिटल एम का भी 17 है वैल्यू, दोनों का 17 है, इंटू में एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23, इससे ये 1 पे कट जाएगा, तो ये आ गया n का वैल्यू कितना आया, ये आ गया 6.022 इंटू 10⁻23। क्या पूछा है, मॉलिक्यूल, पीछे लिख दो मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूल निकल के आ गया बेटा जी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा इजी है, 5.8 ग्राम, ये अब मोल का नहीं है, ये वैसा आ गया कंपोजिशन का, मास कंपोजिशन का आ गया 5.85 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड contains 3.55 gram of chlorine and 2.30 gram of sodium. determine क्या डिटरमाइन करना है, द मास, डिटरमाइन द मास, किसका मास डिटरमाइन करना है, परसेंटेज, डिटरमाइन द मास परसेंटेज ऑफ सोडियम, डिटरमाइन द मास परसेंटेज ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन in the given compound
इन द गिवन कंपाउंड। सॉल्यूशन है, बड़ा इजी है। ये मास परसेंटेज का सवाल आ गया है, न्यूमेरिकल आ गया है। तो सबसे पहले 5.85 ग्राम किसकी वैल्यू है? कंपाउंड की, कंपाउंड की है, ठीक है। 5.8 ग्राम कंपाउंड है, मास है। ग्राम में क्या होता है? मास। तो आप लिखोगे मास ऑफ द कंपाउंड, मास ऑफ द कंपाउंड इट इज गिवन इज इक्वल टू 5.85 ग्राम। अब कंटेन्स क्या है इसमें? 3.55 ग्राम क्या चीज़ है? क्लोरीन है। तो लिखो मास, मास ऑफ द क्लोरीन, मास ऑफ द क्लोरीन, क्लोरीन का मास है, क्लोरीन को Cl से लिखते हैं, और इसका मास है बेटा जी 3.55 ग्राम, ठीक है। तो पहले अब क्लोरीन का मास हो गया, अब मास ऑफ द, और किसका दे रखा है? क्लोरीन, एंड 2.30 ग्राम मास किसका है? सोडियम का। तो लिखो मास ऑफ द सोडियम, मास ऑफ द सोडियम इज इक्वल टू कितना? सोडियम को लिखते किससे हैं? ब्रैकेट में लिखना चाहो लिख दो Na, लिखना चाहो लिख दो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। मास ऑफ द सोडियम कितना दे रखा है आपका? 2.30 ग्राम। तो आगे क्या कहा है इसने? डिटरमाइन द मास परसेंटेज ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन की मास परसेंटेज निकालनी है। तो पहले निकालो मास परसेंटेज ऑफ सोडियम को N से लिखते हैं, Na से। बेटा जी क्या होगी? फार्मूला पता है आपको? मास ऑफ द सोडियम, मास ऑफ द सोडियम, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड, मास ऑफ द कंपाउंड इनटू में मल्टीप्लाई बाई 100। परसेंटेज निकालने का ये होता है। तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू क्या आएगा? मास परसेंटेज ऑफ सोडियम, यहाँ से मास ऑफ सोडियम कितना है? सोडियम का मास देखो, अभी निकाला था। सोडियम का मास 2.30 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड कितना है? टोटल मास, मास ऑफ द कंपाउंड है 5, देखो ये रहा 5.85 ग्राम, मल्टीप्लाई बाई 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इसको आप डेसिमल हटाओ, आपसे हटाना आता है। 230 अपॉन 585, ये मल्टीप्लाई 100, तो ये वाला तो है ही है। अब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट? 2, तो नीचे आ जाएगा 100। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट? 2, तो ऊपर भी आ जाएगा 100। तो 100 से 100 कट हो जाएगा। वैसे एक चीज़ और भी होती है मैथ में, अगर डेसिमल के बाद डिजिट सेम हो ऊपर नीचे, यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाता है, डायरेक्ट भी हो जाता है, ध्यान रखना। अब ये 100 से 100 कट हो गया। अब इसको कट करेंगे 5 से, हो जाएगा 5 4 जा 5 6 जा 5 1 जा 5 1 जा 5 7 जा, ठीक है। अब नहीं होगा तो अब हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर दो। 4600 डिवाइडेड बाई 117, 4600 डिवाइड बाई 117। बेटा जी इसको आप कैलकुलेट करेंगे, जो भी आएगा इसका परसेंटेज आ जाएगी, या कैलकुलेट करके लिख देना, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आपको निकालना है मास परसेंटेज। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा था? मास परसेंटेज ऑफ क्लोरीन था, मास परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन को Cl से लिखेंगे, तो ये कितना होगा? मास ऑफ द क्लोरीन, मास ऑफ द क्लोरीन कितना निकाला? अभी देखो मास ऑफ द क्लोरीन, यहाँ देखो किधर गया? 3.55 ग्राम लिख रहा है ना। तो इसको हम लिखेंगे मास ऑफ द क्लोरीन कितना है? 3.55 इनटू में अपॉन में टोटल मास कितना था कंपाउंड का? 5.85 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको कैलकुलेट आप कर सकते हैं, इसको करके देख लेना, थोड़ा सा बता देता हूँ। 355 इंटू में 100 तो है ही है, नीचे 585 लिख दिया। ऊपर वाले का डेसिमल हटाएंगे, 2 डिजिट है तो अपॉन नीचे 100 आएगा। नीचे वाले का डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 100 आएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? इसका 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 5 से 5 1 जा 5 1 जा 5 7 जा 5 से 5 7 जा 5 1 जा। अब इसको ये कट नहीं रहा तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। 7100
अपॉन 117, जितना भी आए वो इसकी डिवाइड करके देख लेना, वो इसकी परसेंटेज आ जाएगी। इस तरह से इसका मास परसेंटेज निकालोगे। एक क्वेश्चन और है, देखो मैं कर देता हूँ, लास्ट था ये क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट, ऐसे मास परसेंटेज निकाल लेना बेटा, वैल्यू आपको आती ही करनी, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O is an important compound या केमिकल, कुछ भी लिख लो, is an important chemical. Calculate its formula mass. Calculate its formula mass. तो फार्मूला मास निकालने के लिए सॉल्यूशन है, कैसे निकालेंगे भाई, कितने मोल हैं इसके, सोडियम कार्बोनेट, इसका निकालना है, तो फार्मूला मास निकालने के लिए निकालो Na2CO3.10H2O। Na का मास होता है 23, कितने Na है 2, प्लस C का मास होता है कार्बन का 12, कितना C है 1, प्लस ऑक्सीजन का मास 16, कितना ऑक्सीजन है 3, ठीक है 3। अच्छा उसके बाद ये कहता है प्लस, नेक्स्ट एलिमेंट आ गया ना, प्लस 10 लिख दो, 10 के बाद ब्रैकेट ओपन करो, H2 का निकालो 1 इंटू 2, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू कितना ऑक्सीजन 1, तो ये हो जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई, इसको टोटल करो 2 और 16 दोनों को ऐड करोगे तो 18 आ जाएगा। अब पहले मल्टीप्लाई होगा 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस, पहले मल्टीप्लाई होगा ऐड नहीं होगा, मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, 180 बहुत मास होता है ना फॉर्मूला, पहले मल्टीप्लिकेशन होता है 180, इन सब को ऐड करोगे 58 66 और 106 एंड 180 286 आ जाएगा, 286 क्या फार्मूला मास है ना। फार्मूला मास किससे लिखते हैं, मैंने बताया था आपको भाई, तो मॉलिक्यूलर मास होता है, एक फार्मूला मास होता है ना, फार्मूला मास उसका होता है एनिक कंपाउंड का, तो 286 क्या आया जी, 286 जी। बेटा जी आज के लिए आपकी यही है, कल जो मैंने असाइनमेंट दिया था उसको हम कल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।